ये स्टोरी राजीव नाम के लड़के की है जो पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। वो ये जॉब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कर रहा था। जब जब वो अपने बारे में कुछ नया करने के बारे में सोचता, उसी वक्त उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती। ये बात है 4 साल पहले की, जब राजीव कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी वक्त उसके फादर की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके घर में उसकी माँ और उसका छोटा भाई ही होते हैं। तभी बड़ा बेटा होने की वजह से वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लेता है और जॉब करनी शुरू कर देता है। इसी बीच वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देता है। लेकिन जिस इंसान के कुछ कर दिखाने के सपने होते हैं ना, वो एक छोटी सी जॉब में सारी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करेगा। तभी राजीव ने भी सोच लिया था कि अब उसे कुछ और करना है। कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, अपना कुछ करना है। जॉब के दौरान ही उसने 4 लाख रुपए की सेविंग की हुई थी, तो वो सोच ही रहा था क्यों ना इससे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तभी राजीव को उसकी माँ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तभी राजीव जल्दी से उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसके भाई का इलाज चल रहा होता है। वहाँ जाते ही वो अपनी माँ को दिलासा देता है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, बस आप ये बिल काउंटर पे जमा करवा दें। बिल देखकर राहुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें 5 लाख का बिल बना होता है। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे पास तो सिर्फ 4 लाख। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तू घर जा और अलमारी में से कुछ गहने होंगे तो उसे बेचकर कुछ पैसे ले आ। तो राजीव बाइक लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। तभी राजीव सोच रहा होता कि यार जब भी मैं कुछ नया करने के बारे में सोचता हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आ ही जाती है। वो सोच रहा होता है कि शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ ना कर सकूं, बस एक छोटी सी जॉब में ही अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूं। तभी उसी वक्त उसके मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तभी वो बाइक को रेंगते हुए ही आगे की तरफ लेकर जाता है। थोड़ी ही दूर में एक दुकान आ जाती है जहाँ पर वो पंचर लगवाने लगता है। पंचर वाला उसे आधा घंटा रुकने को बोलता है। तभी राजीव को बहुत भूख लगी होती है तो सामने एक छोटा सा होटल देखता है। राजीव उस होटल के अंदर जाता है। वहाँ पर एक वेटर राजीव के पास आता है और उसे बैठने को कहता है। उसी होटल में 2 वेटर काम कर रहे थे और उनके पास ही उनका मैनेजर चाय पी रहा था। तभी पहले वाला वेटर, जो वहाँ पर शायद नया आया हुआ था, वो दूसरे वाले वेटर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हो गया। तो दूसरे वाला वेटर जवाब देता है कि मुझे यहाँ काम करते हुए 8 साल हो गए। तो पहले वाला वेटर बोला, तुम कितना पढ़े लिखे हो? तो दूसरे वाले वेटर ने जवाब दिया कि उसने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। तो पहले वाले वेटर ने पूछा, क्यों? तो दूसरे वाले वेटर ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे घर के लिए पैसा कमाना था। तभी पहले वाला वेटर बोला कि तूने पैसा कमाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी? तो दूसरे वाला वेटर बोला, हाँ, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। पहले वाले वेटर ने बोला कि तुम पार्ट टाइम भी तो कर सकते थे। तो दूसरे वाला वेटर बोला, हाँ कर सकता था और किया भी था, लेकिन उसमें से बहुत कम पैसा मिलता था जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। तभी मुझे पढ़ाई छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन लगा और मैंने छोड़ दी। उन दोनों की ये बातें राजीव और पास बैठा उस होटल का मैनेजर भी सुन रहा था। तो पहले वाला वेटर बोला कि यार पता नहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हो जाते हैं, वो लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्या? तभी पहले वाला वेटर पास बैठे अपने मैनेजर से पूछता है कि सर आप तो लाइफ में सफल हो, इस होटल के मैनेजर हो और सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आप बताइए आपने ये अचीवमेंट कैसे हासिल की? क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्या? तभी वो मैनेजर मुस्कराया और बोला कि दुनिया में चाहे कोई भी इंसान जो गरीब से अमीर बना हो और अमीर से और अमीर बना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आई हो। तो दूसरे वाला वेटर बोला कि सर वो आखिर अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेस हो जाते हैं और हमारे जैसे बस छोटी मोटी जॉब ही करते रह जाते हैं। तभी मैनेजर बोला कि जो इंसान मुश्किल वक्त में वो काम कर जाता है जिस काम के ऊपर उसको बिलीव है कि ये काम करके मैं लाइफ में सफल हो जाऊंगा, और वो आने वाली प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेकता, चाहे कुछ भी हो जाए अपने काम पर डटा रहता है, वही इंसान लाइफ में सफल होता है। तभी मैनेजर दूसरे वाले वेटर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम नाइट जॉब भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने प्रॉब्लम के सामने घुटने टेकना ही जरूरी समझा। अगर तुम अपनी स्टडी किसी तरह से कंप्लीट कर लेते तो आज तुम्हारी लाइफ
कुछ और ही होती, लेकिन नहीं, तुमने प्रॉब्लम के सामने अपने घुटने टेक दिए। तभी पास बैठे राजीव को सब समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम से लड़ना ही एकमात्र हल है। लाइफ में सफल होना है तो प्रॉब्लम से लड़ना ही पड़ेगा, इसे डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।